देखिए हमारा सेकंड चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, जहाँ पर इनकम्प्लीटेड यूनिट होती हैं। जो पिछला चैप्टर था वहां पर हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक था, वो रॉ मटेरियल का था, ना तो वो वर्क इन प्रोग्रेस था ना वो फिनिश गुड्स था। लेकिन यहाँ पर अब हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस में थोड़ा सा इशू आता है, वो क्या है, मान लिया हमारा माल में तीन मेजर चीजें होती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अगर ये तीनों पूरी पूरी लग जाएंगी 100%, तो ये माल फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज 100% नहीं लगी है, चाहे मटेरियल, चाहे लेबर, चाहे ओवरहेड, या तीनों ही, कुछ भी, मान लिया लेबर 80% लगी है, ओवरहेड 50% लगा है, कुछ भी कम लगा है 100 से, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी माल बन रहा है, पूरा नहीं बना। अब जब पूरा नहीं बना तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाए, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो इजी है, आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ में आ जाए तो प्रोसेस कॉस्टिंग, इसका नाम जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ। असल में क्या होता है, मान लिया आप 100 यूनिट्स बना रहे हो, ठीक है ना। अगर वो यूनिट कंप्लीट है तो हम कंप्लीटेड यूनिट, जैसे आपने याद हो पिछले चैप्टर में एबनॉर्मल लॉस को भी कंप्लीटेड यूनिट के जैसे मानते हो, उसकी वैल्यूएशन भी हमने कैसे करी थी, जैसे वो कंप्लीटेड यूनिट्स होता है ऐसे ही हमने वैल्यूएशन करी थी। अगर 100 यूनिट कंप्लीट है तो इसके कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आती है, मान लिया ये 50% कंप्लीट है, 55% कंप्लीट है, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालें। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या कहता है, 100 यूनिट 55% कंप्लीट है, तो आप इसे मानो 55 यूनिट्स 100% कंप्लीट है, क्योंकि 100 यूनिट को 55% कंप्लीट करने में जितना खर्चा लगता है, जितना टाइम लगता है, उतना ही 55 यूनिट को 100% कंप्लीट करने में लगता है। तो ये है कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। ये 100 यूनिट 55% कंप्लीट है, तो उसे कहता है कि हमने 55 यूनिट बनाई है, और फिर हम उसकी कॉस्ट निकाल, तो ये हमें सीखना है। तो हम पहले क्या कर रहे थे कि हमने वर्क इन प्रोग्रेस का कोई ध्यान नहीं रखा था, क्योंकि वो होता ही नहीं था। हम पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने उसको लिया ही नहीं था। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस होता है, साल के शुरू में भी होता है, साल के अंत में भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, जो हमारे पास यूनिट बनकर तैयार हो गई है, फिनिश गुड्स हैं, गुड यूनिट्स हैं, तो वो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे बांटे, कुछ तो फिनिश्ड है और कुछ अनफिनिश्ड, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हम उसका कैसे यूनिट का बंटवारा करें, कॉस्ट का बंटवारा करें, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। Hence, in order to determine the true value of finished goods, ये नेसेसरी है कि वर्क इन प्रोग्रेस की भी कॉस्ट निकाली जाए। और वो कैसे निकालें, ये दिक्कत है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेस है, डिफिकल्ट टास्क है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ यूनिट जो कंप्लीशन लास्ट स्टेज पर है, कुछ शुरुआत में है, तो अलग अलग तरीके का है। माल में भी तीन चीजें लगती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इन सब की भी अलग अलग यूनिट्स हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल एंड में 500 यूनिट है वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, जिसमें से 300 यूनिट ऐसी हैं, आउट ऑफ दिस यूनिट ऑन 300 यूनिट एक्सपेंस ऑफ मटेरियल, मटेरियल हमारा 100% है, लेबर 70 है, ओवरहेड 50% है। तो जो बाकी 200 यूनिट है उसके ऊपर मटेरियल 100% है, लेबर 80% है, मान लिया ओवरहेड भी 80% है, तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसकी कॉस्ट निकाल। तो वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट बेसिस, या तो हम वैल्यूएशन करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, हम हमेशा हिसाब लगाते रहे कि कितना कितना खर्चा हुआ है और उस खर्चे को हम ले लें, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पाएगा, बड़ा मुश्किल है कि कितना खर्चा हुआ है। तो दूसरा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बेसिस। इस मेथड में जो इनकम्प्लीट यूनिट है, WIP है, उनको हम कंप्लीटेड के इक्वल कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 100 यूनिट 55% कंप्लीट हुई है, तो हम मानेंगे 55 यूनिट कंप्लीट हुई है 100। तो ये इनकम्प्लीट यूनिट को हम कन्वर्ट कर देते हैं कंप्लीटेड में, और फिर हम सारी की सारी कंप्लीटेड हो जाती है हमारे पास। जो फिनिश्ड है वो कंप्लीटेड है, जो WIP है उसे भी कंप्लीटेड में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये मेथड हमारे लिए बढ़िया काम करता है, इजी हो जाता है। तो इनकम्प्लीट यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स में।
कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। इसके लिए फॉर्मेट बनाते हैं हम, ये फॉर्मेट है ना। इस फॉर्मेट को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास माल कितना लगाया, मैं इमेजिनरी फिगर भी आपको बता देता हूँ। मान लिया जो माल हमने लगाया वो 1000 यूनिट लगाया, उसमें से हमारी 800 यूनिट कंप्लीट हो गई। तो जो कंप्लीट हो गई उस पर तो 100% लगा होगा माल, है ना। तो जो कंप्लीट हो गई 800 आउटपुट लिखा ना यहाँ, एक हम इनपुट का कॉलम और बना लेंगे, अभी मैं बता दूं। तो इनपुट का कॉलम बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि भाई 1000 इनपुट है, उनमें से 800 आउटपुट है। तो 100% कंप्लीट हो गई। मटेरियल के लिए तो 800 यूनिट के बराबर ही काम हुआ है। लेबर पे भी 100% कंप्लीट हुई, ओवरहेड पे भी 100% कंप्लीट हुई। अब नॉर्मल लॉस है, मान लिया 100 यूनिट, 1000 में से 100 यूनिट नॉर्मल लॉस है। अब आपको याद है पिछले चैप्टर में नॉर्मल लॉस में हम कोई कॉस्ट नहीं लिखते थे, और जो सेलिंग प्राइस होता था स्क्रैप वैल्यू वही लिखते थे, नहीं तो लॉस इन वेट को हम नील कर देते थे अमाउंट में। इसलिए यहाँ देखो नील 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 लिखा हुआ है। और याद करो एबनॉर्मल लॉस को हम फिनिश गुड्स के जैसे ही मानते थे। तो मान लिया हमारे पास 50 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो अगर हमें या तो बता रखा हो कि जो एबनॉर्मल लॉस हुआ वो कितना परसेंटेज था, नहीं तो हम उसे क्या मानते हैं, या तो एज गिवन या 100%। तो मान लिया 50 यूनिट 100%, 100%, 100%। एबनॉर्मल गेन है तो माइनस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है तो लिख लेंगे। अब उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है, देखो 800, 900, 950, तो 50 यूनिट क्या है क्लोजिंग, लेकिन ये WIP है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। मान लिया हमें बता रखा है कि 100% कंप्लीट है, इसके लिए मटेरियल के लिए, तो यहाँ 50 हो गया। मान लिया 80% कंप्लीट है लेबर के लिए, तो 40 हो गया। मान लिया 50% कंप्लीट है ओवरहेड के लिए, तो 25 हो गया। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, कंप्लीटेड यूनिट निकाल लेते हैं। मटेरियल पर हमने 900 यूनिट के बराबर का खर्चा किया है, लेबर पर हमने 890 यूनिट के बराबर का खर्चा किया है, और ओवरहेड पर हमने 875 यूनिट के बराबर का खर्चा किया है। अब हमें इनकी कॉस्ट पता होती है। मान लिया मटेरियल की कॉस्ट 9000 है, तो 9000 पे 900 यूनिट के बराबर, तो 10 रुपए पर यूनिट का खर्चा आ गया। ऐसे ही मान लिया इसके ऊपर हमने 8900 है, 890 है ना, मान लिया इस पर हमने 4450 का खर्चा किया है, तो ये 5 रुपए पर यूनिट आ गया, है ना। मान लिया इसमें हमने 2625 का खर्चा किया है, तो ये 3 रुपए पर यूनिट आ गया। तो ऐसे हम पर यूनिट का कॉस्ट निकाल के फिर हम फिनिश गुड्स का WIP की वैल्यू निकाल, तो हमें हर क्वेश्चन में एक ये टेबल बनाना पड़ता। तो इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आपने पूछा इसमें एबनॉर्मल लॉस क्यों ऐड कर रहे हैं। असल में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक इनपुट का कॉलम है, एक आउटपुट का कॉलम, ना। याद करो जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, जो मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड होता है। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस चाहे बैलेंस कैरी डाउन करने के बाद लिखते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं और बैलेंस कैरी डाउन। तो ये आउटपुट वाला कॉलम एक्चुअल में क्रेडिट साइड वाला है। तो क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, जो माल हमने इनपुट किया वो कहाँ कहाँ गया, या तो लॉस हो गया, या एबनॉर्मल लॉस हो गया, या नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया, या बैलेंस है। तो ये आउटपुट जो है वो क्रेडिट साइड है कि कहाँ पर है माल, इसलिए। क्लियर है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल लॉस में हमें 0% कंप्लीट लेना है, एबनॉर्मल लॉस में हम लोगों को परसेंटेज जो गिवन है वो लेनी है, अगर नहीं दे रखी तो 100% लेना है, एबनॉर्मल गेन में 100% लेना है, ठीक है। तो ये हमें हमें हमेशा ध्यान रखना है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को बोला है कि आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाइए। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट को आप ऐसे बना लीजिए। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और
कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि और भी जगह काम आ पाए। तो ऐसे फॉर्मेट आप बना लीजिए सो दैट हम जब क्वेश्चन करेंगे वो आप आराम से। तो ये फॉर्मेट है जो लगभग हमें हर क्वेश्चन में बनाना ही पड़ेगा। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो थोड़ा इजी है, धीरे धीरे हम लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे यहाँ बोला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाइए, तो ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। ये मानिए आप प्रोसेस अकाउंट का डेबिट होगी, ये क्रेडिट साइड है यूनिट्स वाला। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट है वो भी हम बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट भी बनाएंगे जो पहले की तरह बनेगा। सबसे पहले है इनपुट, तो इंट्रोड्यूस्ड जो माल है वो है हमारा 1250 यूनिट्स। अब 1250 यूनिट्स में से जो माल बन गया है वो 1100 यूनिट है ना, तो इसमें से कंप्लीटेड है 1100 यूनिट। चाहे तो हम इसके सामने ही लिख सकते थे, चाहे तो मैंने अलग से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 150 यूनिट। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको इसे इक्वल करना चाहिए। यूनिट्स तो इक्वल ही आएंगे हमेशा, इनपुट और आउटपुट। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है। अब जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो माल बना है, जो पूरा बन गया है वो तो 100% बना है ना, तभी तो कंप्लीट हुआ है। तो 1100 यूनिट पे मटेरियल का खर्चा हुआ है, उस पे 100% लेबर का खर्चा हुआ है 1100 यूनिट का, 100% ओवरहेड का खर्चा हुआ है 1100 यूनिट। तो जो माल बनता है उस पे तो 100% खर्चा ही होता है। जो क्लोजिंग WIP है वो हमें बता रखा है 100% कंप्लीट है मटेरियल के मामले में, 70% कंप्लीट है लेबर के मामले में और ओवरहेड के मामले। तो 150 का 70% कितना होता है 105। तो हम देखते हैं कि हमने मटेरियल का जो खर्चा है असल में वो 1250 यूनिट के बराबर ही किया है, लेकिन जो लेबर का खर्चा है वो 1205 और ओवरहेड का भी 1205 यूनिट के बराबर हमने खर्चा किया। ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम कॉस्ट लिखते हैं। कितनी कॉस्ट आई है, तो मटेरियल की कॉस्ट है 5000 रुपए, तो मैं मटेरियल के नीचे लिख देता हूँ 5000 रुपए। लेबर की कॉस्ट है 6025 रुपए, तो मैं लेबर में लिख देता हूँ 6025 रुपए। ओवरहेड की कॉस्ट है 3616, 3615 रुपए। तो हमारी 5000 रुपए का खर्चा हुआ है और हमने 1250 इक्विवेलेंट यूनिट बनाई है, तो हम कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। 5000 को 1250 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 4 रुपए। इसको डिवाइड करते हैं 5 रुपए और ये 3 रुपए। टोटल अगर हम बात करें तो 12 रुपए। ठीक है, तो ये हमने पता लगा लिया कि हमारा मटेरियल का अलग से कितना एक्सपेंस हुआ है पर यूनिट, पर कंप्लीटेड यूनिट, लेबर का कितना हुआ है और ओवरहेड का कितना हुआ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट है? अब देखिए हमसे पूछा ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट
ऑफ कॉस्ट। देखिए याद करिए, अगर हम इसमें प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में दो चीजें आ रही हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो तो हर मामले में कंप्लीटेड है 1100 यूनिट्स, मटेरियल में भी 100%, लेबर में भी 100% और ओवरहेड में भी 100%। तो उसमें हमारा 12 रुपए का खर्चा आ गया है पूरा कंप्लीट होने पर, है ना। तो 1100 इंटू 12 कितना होता है, 13,200 रुपए। और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो है 150 यूनिट्स। इसमें जो मटेरियल का खर्चा है वो कितना है, 150 यूनिट का ही है। तो 150 यूनिट्स और एक यूनिट पे 4 रुपए का खर्चा है, तो 600 रुपए का खर्चा हो गया है। लेबर पे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितना खर्चा हुआ है, कितनी यूनिट के इक्वल, 105। और लेबर का खर्चा है 5 रुपए, है ना। तो कितना हो गया, 525 रुपए। ओवरहेड पे देखें तो उस पे भी 105 यूनिट का खर्चा है, ओवरहेड पे 3 रुपए का हुआ है, तो 315 रुपए, टोटल 1440 रुपए। तो अगर हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं बनाते तो हम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। अब तीसरे नंबर पे हमसे बोला प्रोसेस अकाउंट बनाए, है ना। तो प्रोसेस अकाउंट बनाते, प्रोसेस अकाउंट पहले की तरह बनेगा जैसे हम पहले बनाते थे। प्रोसेस अकाउंट टू मटेरियल 1250 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करी है 5,000 रुपए की। टू लेबर, लेबर पे हमारा 6,025 रुपए का खर्चा हुआ है। ओवरहेड पर हमारा 3,615 रुपए का खर्चा हुआ है ना। बाय नेक्स्ट प्रोसेस हमारी 1100 यूनिट बन के तैयार हुई है और हमने ये निकाल लिया स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट में कि ये 13,200 रुपए का खर्चा हुआ है। बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमने निकाल लिया 150 यूनिट है और ये 1440 रुपए का है। अब हम टोटल करेंगे ना तो मैच हो जाएगा 1250 यूनिट। तो जो टोटल खर्चा है वो हमारा है कितना, 14,640। यहाँ पर भी यही टोटल है, तो प्रोसेस अकाउंट मैच हो जाएगा। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं बनाते तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट मैच नहीं होगा। हमारे साथ सबसे बड़ा इशू था क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 1440 है, ये निकाला कैसे। तो हमने इसे किया है, आप आराम से इसे देखिए समझिए और बार बार देख सकते हैं, आराम से और समझ में आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन इसी हिसाब से हम आगे